बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए क्या चाहिए? सिक्स पैक एब्स चाहिए, अच्छी और फिट बॉडी चाहिए और एक बड़ा सरनेम चाहिए। आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे उनके पास फिटनेस है, एब्स है, बॉडी बोलो तो आज के सुपरस्टार से जबरदस्त है और बड़ा सरनेम भी है। उसके बावजूद ये एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में फ्लॉप रहा। आज से 19 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसको देखकर सबने कहा था कि ये फिल्म फ्लॉप होगी। इस फिल्म से दो नए एक्टर आए थे। चंटू और बंटू का किरदार इन्होंने निभाया था। जहां बंटू आगे जाकर बॉलीवुड के एक मंझे हुए कलाकार बने लेकिन अंडररेटेड रहे, वहीं चंटू एक फ्लॉप हीरो रहे लेकिन फिटनेस आइकन बन गए। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। स्टाइल फेम फिटनेस आइकन साहिल खान की। साहिल खान की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक सुपरस्टार ने साहिल खान का करियर किया बर्बाद, क्यों साहिल खान की शादी कुछ ही महीनों में टूट गई और कैसे एक सुपरस्टार की वाइफ के साथ साहिल खान का हुआ अफेयर। साहिल खान कोलकाता से है। इनकी मॉम चाइनीज है और पिता जो है वो मुस्लिम है। साहिल खान बचपन से ही बहुत पतले दुबले थे। 89 से उन्होंने फिटनेस की ट्रेनिंग लेना शुरू करी। उनके फिटनेस कोच थे सचिन दांडेकर। उनके अंडर ही ट्रेनिंग लेकर साहिल खान ने बॉडी पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे वो बॉडी के लिए कॉम्पिटिशन्स अटेंड करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में वो इतने ज्यादा फेमस हो गए कि उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर्स आने लगे। इसी दौरान स्टीरियो नेशन का एक गाना आया था, नचांगे सारी रात। इस गाने में साहिल खान नजर आए थे। तभी एन चंद्रा ने साहिल खान को ऑफर की फिल्म स्टाइल। एक्चुअली वैसे तो एन चंद्रा का फिल्म मेकिंग का आइडिया अलग है। वो तेजाब जैसी फिल्म बना चुके हैं, लेकिन तब तक उनके बेटे भी प्रोडक्शन में आ चुके थे और अपने बेटे के कहने पर ही एक यूथ की स्टोरी प्लान की गई स्टाइल फिल्म के रूप में। इस फिल्म में साहिल खान के साथ हमें नजर आए थे शर्मन जोशी चंटू बंटू का किरदार निभाते हुए। इसके अलावा रिया सेन भी इस फिल्म में थी। इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था तब किसी को नहीं लगा था कि ये फिल्म कोई देखेगा भी, क्योंकि उस दौरान इंडस्ट्री में माहौल ही अलग था। बहुत जबरदस्त कंपटीशन था, स्टार किड्स आ रहे थे और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर ने एंट्री मारी ही थी। ऐसे में साहिल खान और शर्मन जोशी को पहचान मिलना मुश्किल था, लेकिन ये फिल्म एक्सपेक्टेशन से परे निकली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और इसी के बाद इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया एक्सक्यूज मी के रूप में। हालांकि वो फिल्म स्टाइल जितनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन साहिल खान की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई। उसी दौरान साहिल खान कई सारे मैगजीन के कवर पर भी आने लगे। इतना जल्दी कोई एक्टर जो आउटसाइडर हो, बिना किसी इंडस्ट्री के बैकग्राउंड हो, वो कवर पर नहीं आता है। साहिल खान का मैगजीन के कवर पर आना तब एक बहुत बड़ी बात थी। वो तब सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उस मैगजीन कवर पर फीचर हुए थे और उन्हें कहा गया था कि इंडस्ट्री को मिला एक और खान। अब तक सलमान खान की शर्टलेस बॉडी के लोग फैन थे, लेकिन साहिल खान को उनकी बॉडी के लिए काफी प्रेजेस मिल रहे थे और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये क्रेज है। हीरो की बॉडी फिट है, कुछ शर्टलेस फाइट्स दिखा दो, डांस मूव्स दिखा दो, वो फिल्म चल जाएगी। और साहिल खान को भी आगे चलकर ऐसा ही कुछ देखा जा रहा था। लेकिन स्टाइल और एक्सक्यूज मी के बाद साहिल खान की कुछ फिल्में उन्होंने साइन तो की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें एंड टाइम पर निकाल दिया गया। कुछ फिल्में बंद हो गई बनने से पहले ही और वहीं से साहिल खान का जो करियर टेक ऑफ हुआ ही था, वो करियर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। इसी मैगजीन कवर को लेकर हाल ही में एक कंट्रोवर्सी तब खड़ी हो गई थी जब साहिल खान ने इस मैगजीन कवर के पीछे की स्टोरी बताई और एक सुपरस्टार को एक्सपोज करने की कोशिश की। साहिल खान ने इस कवर को शेयर करते हुए कहा कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहली ही फिल्म के रिलीज के बाद एक बड़ी मैगजीन के कवर पर आना, वो भी दो बड़े सुपरस्टार्स के साथ। साहिल खान को यह मौका मिला, लेकिन उन दो बड़े सुपरस्टार्स में से एक खान उनसे बहुत जलता था। साहिल खान कहते हैं कि मैं तो उनका फैन था, उनसे बहुत छोटा था, कमजोर था, उसके बावजूद वो मुझसे जलते रहे, मुझे टीवी शोज ऑफर करते रहे, मुझे फिल्मों में साइड रोल्स ऑफर करते रहे और उसके बाद जब मैंने इनके ऑफर्स रिजेक्ट किए तो फिर इन्होंने मुझे फिल्मों से निकलवाना शुरू कर दिया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, आज मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगता है सुशांत सिंह राजपूत ने उनका असली चेहरा देख लिया होगा।
इसके अलावा साहिल खान ने इस पोस्ट में ये भी कहा कि उस टाइम में से अकेला जॉन इब्राहिम ऐसा एक्टर है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई बिना किसी बैकग्राउंड के। अदरवाइज तो यहाँ पर करियर खराब करने वाले ज्यादा बैठे हैं। आपको बता दें कि साहिल खान ने ये पोस्ट 2020 में की थी और इस पोस्ट को करते ही सबने गेस कर लिया था कि वो किस खान की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सलमान खान की बात कर रहे थे, क्योंकि सलमान खान ने साहिल खान को कई बार बिग बॉस के शो का ऑफर भी दिया और साहिल खान ने इस शो में जाने से मना कर दिया था। हालांकि जिस वक्त साहिल खान के साथ ये सब हुआ था तब लोगों को नहीं पता था कि क्यों साहिल खान फिल्में नहीं कर रहे थे। जहां एक तरफ करियर में टफ कंपटीशन, बड़े बड़े स्टार से टकराना, वहीं दूसरी तरफ साहिल खान एक फिल्म कर रहे थे जिसमें उन्हें अपनी को एक्ट्रेस से प्यार हो गया था। यह एक्ट्रेस थी मॉडल निगार खान। 2004 में वो निगार खान के साथ एक फिल्म कर रहे थे डबल क्रॉस, और इस फिल्म के दौरान ही दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने उसी टाइम शादी भी कर ली और फिल्म के रिलीज होते होते दोनों के बीच डिवोर्स भी हो गया। इन दोनों का जब डिवोर्स हुआ था तब कई तरह की खबरें सामने आई थी। निगार खान ने डिवोर्स का कारण बताया कि साहिल खान जो है वो गे है। निगार को ये बात तब पता चली जब वो बैंकॉक में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी, जहां साहिल भी उनके साथ गए थे। साहिल को लगा था कि निगार दिन भर शूटिंग करेगी, वो होटल तो लौटने नहीं वाली है, लेकिन उस दिन निगार की शूट जल्दी ही खत्म हो गई। वो होटल पहुंची, रूम खोलकर देखा तो साहिल खान वहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दिखे एक मेल के साथ, और उस दिन निगार खान शॉक्ड रह गई। उन्होंने साहिल खान के बारे में मीडिया में कहना शुरू कर दिया कि ये गे है और इसीलिए मैं इससे डिवोर्स ले रही हूं। वहीं अगर बात करें साहिल खान की साइड की, तो साहिल खान का कहना है कि दोनों के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इसके अलावा निगार खान साहिल की फैमिली को जरा भी रेस्पेक्ट नहीं करती थी। साथ ही निगार खान बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी थी। उनकी कई टॉपलेस फोटोज उस टाइम वायरल हुई थी। कुछ समय बाद ये भी खबरें आई कि एक जगह पर एक शो के दौरान, एक इवेंट के दौरान उन्होंने अपनी पैंट्स ड्रॉप कर दी। कभी फैशन शो में उनका टॉप खिसक जाता। इस तरह की खबरें आने से साहिल खान काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि एक बार वार्डरोब माल फंक्शन होता है, लेकिन हर बार जब इस तरह की खबरें आती है तो ये समझ में आता है कि ये सब जानबूझकर हो रहा है। साथ ही निगार खान का इंडियन वीजा जो है वो अप्रूव नहीं हुआ था, इसी कारण उन्हें इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया। ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और प्रॉब्लम्स घुसने लगी। यही कारण था कि दोनों ने 1 साल के भीतर ही डिवोर्स ले लिया। हालांकि उसी दौरान साहिल खान और भी फिल्मों में काम कर रहे थे। एक बड़े बजट की, बड़े स्टारकास्ट वाली फिल्म तब साहिल खान को मिली थी। अलादीन नाम की ये फिल्म थी। 2007 में साहिल खान ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख और जैकलीन फर्नांडिस इस फिल्म से डेब्यू कर रही थी, लेकिन इस फिल्म को बनकर रिलीज होने में 3 साल लग गए। यही वो टाइम था जब साहिल खान की मुलाकात हुई आयशा श्रॉफ से, जो कि जैकी श्रॉफ की वाइफ है और टाइगर श्रॉफ की मॉम है। क्योंकि दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं, कई बार इवेंट्स और पार्टीज में दोनों की मुलाकात होती थी। ये मुलाकात फ्रेंडशिप में बदली, फ्रेंडशिप और ग्रो हुई, दोनों की ट्यूनिंग अच्छी हुई और तब दोनों ने साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम रखा गया कर्मा प्रोडक्शंस। लेकिन मीडिया की खबरें ये भी बताती है कि साहिल और आयशा पार्टनर्स से बहुत ज्यादा थे और दोस्ती से भी इनका रिश्ता आगे था। इनिशियली तो साहिल और आयशा कई जगह रेस्टोरेंट में नजर आए, कॉफी शॉप्स में नजर आए, लेकिन जब बाद में बात नाइट क्लब्स और वेकेशंस तक बढ़ गई तब मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी कि दोनों का अफेयर चल रहा है। हालांकि दोनों ने पब्लिकली या मीडिया के सामने कभी भी अपने इस रिलेशनशिप को कबूल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक अपीयरेंसेस, दोनों की बॉडी लैंग्वेजेस और दोनों के पिक्चर्स और वेकेशंस की जो ये बातें थी, ये कहीं ना कहीं प्रूव करती थी कि आयशा श्रॉफ को अपने से 17 साल छोटे लड़के, जो उनके बेटे से उम्र में कुछ ही साल बड़ा है, उससे प्यार हो गया है। दोनों की अफेयर की खबरें तब पब्लिक हो गई जब 2014 में आयशा श्रॉफ ने साहिल खान पर केस कर दिया कि ये साहिल खान उनके 5 करोड़ रुपए खा गया है और वापस दे नहीं रहा है। तब साहिल की तरफ से मीडिया में यह कहा गया था कि आयशा ने उन्हें इस्तेमाल किया अपनी खुशी के लिए, और इसके अलावा साहिल का यह भी कहना है कि आयशा ने जितने भी गिफ्ट्स उन्हें दिए थे वो फिर से मांग रही है। इतना ही नहीं, साहिल ने यह भी कहा कि आयशा गिफ्ट्स के अलावा वो पैसा भी मांग रही है जो आयशा ने हमारे वेकेशंस पर खर्च किया था।
आयशा के इन एलिगेशंस पर साहिल खान ने कोर्ट में आयशा के और उनके कुछ आपत्तिजनक पिक्चर्स जज के सामने पेश किए। ये इंटीमेट पिक्चर्स थे। इसके अलावा एक एमएमएस दोनों का किस करते हुए भी जज को दिखाया गया, ये बताने के लिए कि किस तरह से दोनों का अफेयर था। हालांकि बाद में आयशा ने इन पिक्चर्स को मॉफ्ट बताया और कहा कि ये मुझे बदनाम करने के लिए किया गया है। बाद में आयशा ने जो एक चीटिंग केस किया था, उसके बाद जैकी श्रॉफ ने एक डिफेमेशन केस कर दिया था साहिल खान पर। साहिल ने आयशा पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो अच्छी खासी एक आईटी जॉब कर रहे थे, जिसके लिए 60,000 रुपए वो मंथली कमा रहे थे, लेकिन आयशा साहिल की पूरी जिंदगी पर कंट्रोल चाहती थी। उन्होंने ही साहिल की वो जॉब जानबूझकर तुड़वा दी। इसके अलावा अपना काम निकालने के लिए उन्होंने साहिल का इस्तेमाल किया और जैसे ही टाइगर श्रॉफ की फिल्म रिलीज हुई, टाइगर श्रॉफ सक्सेसफुल हुआ, तभी आयशा ने साहिल को डंप कर दिया। कुछ इस तरह के इल्जाम आयशा के ऊपर साहिल ने लगाए थे। साहिल के इन सभी इल्जामों को आयशा ने गलत बताया। इनफैक्ट आयशा ने ये कह दिया कि ये अफेयर की बात कर कैसे सकता है, ये तो खुद एक गे है, पूछ लो इससे कि इसकी वाइफ निगार खान ने इसको डिवोर्स क्यों दिया था। उसने इसको एक आदमी के साथ आपत्तिजनक पोजीशन में देख लिया था और इसीलिए इसकी पहली वाइफ ने भी इसको डिवोर्स दिया। साहिल ने कोर्ट को यह भी बताया कि आयशा उनसे उनकी कार तक मांग रही है, वो कार जो साहिल ने अपने पैसों से खरीदी थी, जो पैसे उन्हें अपनी एक फिल्म लॉन्ग लास्ट का साइनिंग अमाउंट के रूप में मिले थे 50 लाख रुपए। उन पैसों से जो BMW साहिल ने खरीदी, वो भी आयशा मांग रही है। जब मामला मीडिया में आया, आयशा श्रॉफ की इमेज खराब होती नजर आई, जिसका इफेक्ट उनके हाल ही में लॉन्च्ड बेटे टाइगर के करियर पर भी पड़ सकता था। तब आउट ऑफ कोर्ट इस पूरे मामले का सेटलमेंट किया गया, जहां एक तरफ साहिल ने आयशा की कंपनी में बिना पैसे लिए पार्टनरशिप छोड़ दी, वहीं जो पैसा आयशा साहिल से मांग रही थी, वो पैसा आयशा ने भी मांगना बंद कर दिया। इसके बाद साहिल इंडिया छोड़कर स्पेन चला गया, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने फेसबुक पर भी की थी और ये भी कहा था कि स्पेन जाकर वो एक सिंपल लड़की से शादी करेंगे। इसके बाद साहिल बॉलीवुड इंडस्ट्री से और कंट्रोवर्सी से बिल्कुल दूर ही हो गए और फिर जो भी खबरें आ रही थी वो साहिल के करियर को लेकर, उनके लेविश लाइफस्टाइल को लेकर और उनके काम को लेकर ही आ रही थी। 2016 में साहिल ने एक अलग तरह का जिम बनाया। ये ओपन एयर बीच जिम था, जो अपने आप में पहला ऐसा जिम था। गोवा के बागा बीच पर यह जिम साहिल खान ने खोला था और तब इस जिम की काफी चर्चा थी। साहिल खान आज की डेट में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो एक फिटनेस आइकन है। 2017 में उन्हें कर्नाटका सुपरस्टार्स लीग के हेल्थ कोच के रूप में अपॉइंट किया गया। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के कई फिटनेस ब्रांड के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। साहिल खान आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। वो एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, जो हमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखने को मिलता है उनकी पिक्चर्स के रूप में। इसके अलावा साहिल खान का एक YouTube चैनल भी है, जिसमें लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वो अपने कई पर्सनल ब्लॉग्स इस पर बनाते रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जब इंडस्ट्री में बात हुई थी इनसाइडर्स आउटसाइडर्स की, ग्रुपिज्म की, किसी के करियर को खराब करने की, तो तब साहिल खान ने इंडस्ट्री के सुपरस्टार खान को एक्सपोज किया था कि किस तरह से वो उनकी बॉडी से जलता था और उनको कई फिल्मों से निकाल दिया था। तब साहिल खान एक बार फिर से चर्चा में थे। साहिल खान नो डाउट लुक्स में अच्छे थे, बॉडी अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग उनकी जरा भी नहीं थी। यही कारण है कि ऑडियंस को उन्हें देखना पसंद आता था, लेकिन 3 घंटे की फिल्म में कोई भी जेल नहीं पाएगा अगर आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। यही कारण है कि साहिल खान जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाए, लेकिन इस वक्त वो जिस फील्ड में है वो बिल्कुल परफेक्ट फील्ड में है। वो अपनी अच्छी फिजिक के लिए जाने जाते हैं, जिसका बेस्ट यूज मॉडलिंग और फिटनेस की दुनिया में ही हो सकता है। इसीलिए ये वो एक्टर है जिनके पास बॉडी थी, खान जैसा बड़ा सरनेम भी था, उसके बावजूद ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं चल पाए। और क्या रीजन लगता है आपको साहिल खान का बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं चलने का? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।